बहुत से लोगों का ये सपना होता है कि उनका खुद का घर हो, खुद का मकान हो, लेकिन उम्र गुजर जाती है किराए पर रहते रहते उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वे सामर्थ्यवान नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई ना कोई विघ्न बाधा, कोई ना कोई अड़चन उनके सामने आ ही जाती है। हो सकता है जिस तरह का वे मकान या जमीन खोजते हों उस तरह का उन्हें उपलब्ध ही नहीं हो पाता हो, या फिर किसी ऐसे शहर में रहते हों जहां पर मकान या जमीन लेना उनके बस की बाहर की चीज हो जाती हो। यानी कारण जो भी हो, उन्हें अपने मकान की उपलब्धि नहीं हो पाती है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है कुंडली में। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं कि कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा योग है जिसके चलते लोगों को अपना मकान उपलब्ध नहीं हो पाता है या अपना मकान बनाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यदि आप अपना घर बनाने के इच्छुक हैं, मकान लेने के इच्छुक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मैं एक ऐसा उपाय जरूर दूंगा जिससे कि आप पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। शनि का सीधा संबंध कहीं न कहीं हमारे निवास स्थान से होता है। हम जब भी कोई भूमि, भवन या मकान की चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे अहम रोल अगर किसी का आता है तो शनि का आता है। शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में अच्छे होते हैं, निश्चित ही उसे समय से पहले मकान की उपलब्धि हो ही जाती है। अगर किसी कारण से शनि आपका कुंडली में कमजोर हैं, अस्त हो गए हैं या दुष्ट या पापी ग्रहों से दृष्ट हैं, तो वैसी स्थिति में शनि कमजोर हो जाते हैं। तो कमजोर शनि आपको मकान की उपलब्धि नहीं करा सकते हैं। तो ये शनि नैसर्गिक रूप से मकान या घर के कारक होते हैं, लेकिन एक कारक ग्रह आपके कुंडली से भी होते हैं। हर एक व्यक्ति की अलग अलग कुंडली होती है और उस कुंडली में चतुर्थ भाव जो होता है वह मकान के कारक होता है। भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, पैतृक प्रॉपर्टी, इन सब का वो कारक होता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी भी बलहीन हो, अच्छी स्थिति में नहीं हो, उस स्थिति में भी अपना मकान, अपना जमीन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः मुझे आपकी कुंडली की तो जानकारी नहीं है कि आपका चतुर्थेश कौन है। बहुत ही बेहतर होगा यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और अपनी कुंडली की जांच कराएं। आप अपने चतुर्थ भाव के स्वामी का कोई ना कोई उपाय करें, तो यह नैसर्गिक रूप से मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उससे कहीं ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी यदि आप इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो मैं आपको सीधा और एक सरल उपाय बता देता हूं जिससे कि आपको मकान की उपलब्धि हो जाएगी, आपका अपना घर अवश्य होगा। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत देर तो अवश्य होगी, लेकिन काम आपका 100% सफल होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि शनि जो है वो मकान के कारक होते हैं, घर के कारक होते हैं, गृह के कारक होते हैं। यदि आप शनि को किसी भी तरह से प्रसन्न कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको मकान की उपलब्धि होगी, घर की उपलब्धि होगी। शनि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आपके कुंडली में खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस लग्न के व्यक्ति हों उसके लिए ये कारक ग्रह नहीं हो। हो सकता है ये सूर्य से प्रभावित होकर किसी तरह से अस्त हो गए हों, या सूर्य के साथ इनकी कोई युति बन गई हो, मंगल के साथ इनकी कोई युति बन गई हो। वैसी स्थिति में यदि आपको मकान मिलेगा भी तो कहीं ना कहीं बाद में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वैसे मकान में केस वगैरह का भी झंझट आ सकता है। तो आप सीधा और सरल उपाय कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा खुद का मकान हो तो निश्चित ही कुछ दिनों में आपका ये शनि अच्छा हो जाएंगे और आपकी जो सपना है, आपकी जो कल्पना है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आप शनिवार के दिन शिव जी की पूजा और आराधना चालू कीजिए। प्रत्येक शनिवार हो सके
तो आप शिव जी पर कम से कम जाकर 1 लोटा जल चढ़ाएं। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। श्रद्धा भक्ति भाव से यदि आप ये पूजा लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो आपका शनि निश्चित ही अच्छा हो जाएगा, और उतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कहीं न कहीं एक आशियाना बनाने का मौका जरूर दे देगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।